बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मुतल्लिक है जी सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी का मैंने रफ़ एस्टिमेट आपको जो है कुछ रफ़ आइडिया मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी दिया था। ये दरअसल होता है कि भाई जो सब्सटेंस जो है उसके अंदर कितनी सलाहियत है कि वो एक ख़ास क्वांटिटी सॉल्वेंट की के अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाए एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे, वो भी हमारा आज लेक्चर का हिस्सा होगा। तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम लोग ज़ाहिर बात सॉल्यूट भी कह सकते हैं। डिजॉल्व्ड, able to be dissolved in given quantity of solvent, जिसको आप सोल्यूशन भी कहते हैं बाज़ अल्फाज में। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी हर टेम्परेचर पर नहीं, एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है वो कितना हल हो सकता है। ये जो है आपका सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन है। नॉर्मली जो है सॉल्युबिलिटी में ऐसा होता है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको जो नंबर वाइज डिस्कस ये करते हैं कि देखिए सॉल्युबिलिटी में अक्सर ऐसे होता है, इन सॉल्युबिलिटी हम सॉल्यूट जो है उसको भी ग्राम के अंदर लेते हैं। सॉल्यूट इज इन ग्राम, यानी इसके यूनिट जो होते हैं वो ग्राम के होते हैं। और जिस चीज़ के अंदर वो डिज़ोल्व हो रहा है या सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है वो भी हम ग्राम के अंदर लेते हैं। एंड सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन इन ग्राम, जिसकी यूनिट होंगी आपके पास जी। यानी अमाउंट ऑफ बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर टेकन इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इतने ग्राम जो है आपका, मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका मिसाल के तौर पर एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट soluble in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये देखें जी कि आपका जो है इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम के अंदर जो है वो कितना जो है वो और इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है या सॉल्युबल जो है हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट इसका ये है कि सॉल्युबिलिटी का जो इशू है, जो सॉल्युबिलिटी का जो फिनोमिना है, ये बहुत ज़्यादा जो है फैक्टर से रिलेट करता है। मिसाल के तौर पर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपका आयोनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उसकी नेचर क्या है। क्योंकि एक जनरल फिनोमेना ये चलता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, जो आपके पास नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो सॉल्युबल होंगे आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। इसकी अच्छी मिसाल क्या है, जनरल मैं आपकी लिख दूं, जो जनरल फिनोमिना है वो ये है लाइक इज डिसॉल्व्ड बाय द लाइक। जो लाइक जो है वो लाइक से डिसॉल्व होता है, यानी जो सेम चीज़ें हैं वो आपस में डिसॉल्व हो सकती हैं, बाकी नहीं हो सकती। अच्छी मिसाल जो है मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कि आपके पास जो पोलर सॉल्यूट्स हैं आर सॉल्युबल, यानी उसी में हल होते हैं, सॉल्युबल इन पोलर
सॉल्वेंट्स। इसकी अच्छी मिसाल जो है आपके पास जो है वो है NaCl और वाटर। इसकी जो आपके पास एग्जांपल होगी वो होगा NaCl प्लस वाटर यानी H2O। क्या आपके पास NaCl वाटर भी आपके पास पोलर है और NaCl ये भी आपके पास पोलर है। दूसरा इसका ये होगा कि नॉन पोलर solutes are soluble in non-polar solvents। इसकी अच्छी मिसाल आपके सामने क्या है कि जो पेट्रोलियम जेली है वो आपकी जो है मिक्स हो जाती है बेंजीन के अंदर। जो आपकी पेट्रोलियम जेली, से वैसलीन भी आप कहते हैं, जेली प्लस बेंजीन। ये देखिए ये जिसकी एग्जांपल है, ये मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दूं। और ये एग्जांपल है जी नॉन पोलर की। ये देखिए जी, ये हमने जो है अब तक डिस्कस कर लिया। ये इतने जनरल फिनोमिना जो इसके चल रहे हैं। और तीसरा जो इसके अंदर एक फैक्टर है वो ये है कि जो पोलर हैं वो पोलर को ही अपने अंदर जो है डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका हमने अभी डिस्कस भी किया है। वो इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ज़्यादा होती हैं। तो उसमें जो है कैटाइंस को जो है एनाइंस ने घेरा होता है, एनाइंस को कैटाइंस ने घेरा होता है, फिर इस तरह एक नेटवर्क बन जाता है और वो डिसॉल्व हो जाती है। चलिए आए अभी नेक्स्ट जो है फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। वो है आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी। इंटरेक्शन ड्यूरिंग सॉल्युबिलिटी। ये देखिए जी कि इनके आपस में जो है इंटरेक्शन जो है कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा भी एक नया टॉपिक से शुरू हो गया। इसका जो पहला पॉइंट ये है, जैसे हमने जो है अर्लियर जो है जनरल फिनोमेना डिस्कस कर लिए कि लाइट इज डिसॉल्व बाय द लाइक। ये देखें जी, लाइक इज डिसॉल्व बाय लाइक, पिछले की रिपीटेशन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो आपस में जो है किसके दरमियान में होती है? अमंग सल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती हैं, तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट होगा, जिसको आप सोल्यूशन भी कहेंगे, हैज़ लोअर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए ये जो है कायनात का हमारा एक रूल है कि हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक हो, वो जब आपस में रिएक्ट करती है तो उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो एनर्जेटिक जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो उसी तरह जो है सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है। जब वो आपस में मिल गए या आपस में उनकी जो है फोर्सेस कंबाइन हो गई, तो उन्होंने जो है प्रोडक्ट बनाया, जिसको हम सोल्यूशन कहेंगे, उसकी एनर्जी जो है सल्यूट सॉल्वेंट मुकाबले में लेस होगी, यानी वो लोअर स्टेबलाइजिंग उनकी एनर्जी होगी। और इस तरह जो है आपका द सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो देखें ये जो है तीन इसके फिनोमिना। नंबर एक ये कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे सल्यूट और सॉल्वेंट करीब आएंगे, रिजल्टेंट प्रोडक्ट वो जो बनेगा उनका जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी लोअर होगी, और आखिर का जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। चलिए आए भी कुछ और के जो है चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखें आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वॉल्व होती है, देख मैं लिखूँ सॉल्युबिलिटी इन्वॉल्व आयोनाइजेशन ऑफ सल्यूट।
अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कोई आयोनिक कंपाउंड्स है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो सल्यूट है ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा इन पोलर, कि अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है और आपके पास सॉल्यूट भी पोलर है, तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। और फिनोमिना ऐसा होगा कि जो कैट आयन है आपका, इसको जो है कैप्चर किया होगा, पूरा उसको घेरा होगा, इज कैप्चर्ड बाय एन आयन। आपको पता है कि आपका जो एन आयन है ये आपके पास होता है जी नेगेटिव आयंस, और जो आपका कैट आयन होता है ये आपका होगा जी पॉजिटिव आयंस देते हैं। ये देखिए, और इसी तरह जो है जो आपके एनायंस होंगे, जो आपके एन आयंस जिसके आप लोग कहेंगे नेगेटिव आयंस इज कैप्चर्ड बाय कैटायंस, जिसको आप लोग कहेंगे पॉजिटिव आयंस। ये देखिए, तो इस तरह जो है जो कैटायंस है उसको कैप्चर किया होगा एनायंस ने, जो नेगेटिव है पोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स होंगे, और जो एनायंस जो होंगे उनको कैप्चर किया होगा कैटायंस जो है सॉल्वेंट के। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, जो ये आपका पूरा प्रोसेस है, ये आपका कहलाएगा जी, जो ये वाला प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस सॉल्वेशन, सॉल्वेशन कहलाएगा यहाँ सॉल्वोलाइसिस। ये देखिए कि इसमें जो है आपके सारे जो है इर्द गिर्द में से घेरा होगा और इंट्रैक्शन ऐसे होगी कि आपका सोल्यूशन बन जाएगा। आप इसकी एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल है NaCl की प्लस H2O की सॉल्वेशन कैसी होती है या सॉल्वोलाइसिस कैसी होती है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड जो है पानी के अंदर डाला, तो आपके पास एक तरफ आ गया सोडियम का आयन, और सोडियम आपके पास पॉजिटिव है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसके कुछ लिंकेज होंगे, लिंकेज इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये देखिए किसने घेरा होगा, जो इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा, और वो होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन। यहां पर भी ऑक्सीजन होगा, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, लेकिन ये आपके पास पार्शियली नेगेटिव होगा, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा। और ज़ाहिर बात है पानी का वाटर मॉलिक्यूल जो है कंप्लीट करने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर भी आपका H होगा जो आपका पार्शियली पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो H होगा पार्शियली पॉजिटिव होगा। यहाँ पर H पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ का H पार्शियली पॉजिटिव, ये H हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ये H पार्शियली पॉजिटिव, ये H पार्शियली पॉजिटिव, ये H पार्शियली पॉजिटिव। और इसी तरह जो ये सोडियम क्लोराइड का ये एक आयन है, मतलब इसमें जो है हमने अब तक ये डिस्कस किया सोडियम आयन। इसी तरह क्लोराइड के आयन को भी जो है घेरा होगा, किसने, नेगेटिव है, तो उसको कैटायंस ने, पॉजिटिव आयन से जो घेरा होगा। उसके भी आप पिक्चर बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास है जी क्लोराइड जो कि नेगेटिव आयन है, इसकी बॉन्डिंग होगी। ये बताने का मैं बताता हूँ, मकसद बताता हूँ आप।
देखिए इसको भी जो घेरा होगा, इसको भी जो कैप्चर किया होगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने किया होगा, लेकिन इस टाइम जिसके सामने आएगा वो होगा जी हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव है, तो ये दोनों तो आपस में सामने नहीं आएंगे, तो एच आएगा। एच वही फिनोमिना होगा आपका कि एच जो है आपके पास पार्शियली पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव होगा। पार्शियली पॉजिटिव का मैं निशान लगा रहा हूं यहां आपके लिए। ये प्रोसेस आपका सॉल्वोलाइसिस कहलाता है। ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे कॉमन होता है, और ये जो है इन्होंने अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, ये देखिए ये ऑक्सीजन से लिंक हो गया इनका, जो पार्शियली नेगेटिव है, ये देखिए ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये देखें, यानी ये जो है सल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है, फोर्सेस इन सोडियम क्लोराइड सॉल्वोलाइसिस। ये क्लोराइड आयंस को कैसे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, तो इस तरह आपका जो है सोल्यूशन जो है बनता है। तो ये जो हमने पढ़ लिए, तो चले आए अभी देखते हैं सॉल्युबिलिटी, एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड द टेम्परेचर। देखिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूट है इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो हमने बता दी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज एबल टू बी डिसॉल्व्ड इन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी, ये आपकी डिपेंड करती है वेरी मच ऑन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो आपके 95% ऑफ जो सॉलिड सोल्यूट्स हैं, जो आपके पास जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसी तरह जो मैग्नीशियम के, कुछ पोटाशियम के जो आपके पास साल्ट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। ये देखिए अराउंड 95%, 100% नहीं, अराउंड 95% ऑफ सॉलिड सोल्यूट्स, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये इंक्रीज होती है मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा है कि ज़ाहिर बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि ये तब इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। लेकिन गैशियस फेज के अंदर जो है वो कुछ उलट है, मतलब कुछ जो है इसका इन्वर्स होता है वो ऐसे कि जो गैशियस अगर आपके सॉल्यूट्स हों तो उसके दो फिनोमिना होंगे। कि टेम्परेचर इंक्रीज causes decrease in solubility in water system। कि वाटर सिस्टम में जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैशियस क्या है उसमें डिजॉल्व होने की बजाय वो जो निकलना शुरू हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और ऑर्गेनिक के अंदर क्या होगा इसका कि टेम्परेचर increases causes increase in solubility in organic solvents। कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो अपने अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से गैशियस सॉल्यूट्स को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये जो दो फिनोमेना है गैशियस सॉल्यूट्स के मुताबिक।
तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर।